क्या माहौल है यहाँ टेकारी में? एकदम बदलने जा रहा है। बदलने जा रहा है जी। तो हम पार्टी से आ रहे थे अनिल शर्मा जी। हाँ। इस बार कौन पार्टी वो से? बदलू फिर बदल जाएंगे। अभी आप नहीं जानते हैं मीडिया वाला, वो अब जदयू में जाएंगे। अब जदयू में जाएंगे। हाँ। क्या माहौल है? टेकारी का माहौल तो बदलाव का है। बदलाव का है। हर कोई बदलाव ही बोल रहा है, कोई सपोर्ट में नहीं आप लोग। सपोर्ट करने का तो कुछ कारण होना चाहिए ना। हाँ। और विरोध करने का भी कुछ कारण होता है। क्या कारण है विरोध का जब अनिल शर्मा का? विरोध का जब ब्लॉक से इतना भ्रष्टाचार है कि एक स्टूडेंट आवासीय बनवाने के लिए जाता है तो उसको 100 रुपया लगता है आवासीय बनवाने। तो इस बार क्षेत्रीय बेटा है तबरियो लड़ाई इनके लिए लड़े थे। सत्येंद्र नारायण के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। अगर सत्येंद्र नारायण को टिकट मिलता है तो 35,000 से ही चुनाव हरा के भेजेगा अनिल कुमार को। अच्छा। अगर इनको टिकट नहीं मिलता है तो फिर वही होगा जो अगले बार हुआ था कि 2,000 से हारेंगे, 4,000 से। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अजीत कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री भारत और आनंद भारत एक्सप्रेस। अभी हमारी मौजूदगी है टेकारी में, और टेकारी बाजार में आप पीछे देख सकते हैं कि एक शिवजी का मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, जिसके आसपास लोग यहाँ पर खड़े हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है इस बार टेकारी विधानसभा में। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। दादा, क्या नाम हुआ? सरगुन पासवान। सरगुन पासवान जी। क्या माहौल है इस बार टेकारी का? बहुत अच्छा माहौल है। बहुत अच्छा माहौल है। कौन जीतने जा रहे हैं इस बार? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल जी कल यहाँ पर 18 तारीख को, कल परसों आ भी रहे हैं। आप राहुल जी का नाम भी ले रहे हैं। बार अनिल शर्मा जी विधायक बने थे जी। काम हम किए हैं? हाँ, काम तो किए हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस के तरफ जाइएगा। कांग्रेस। क्या नाम हुआ दादा? राम बालक पासवान। राम बालक पासवान। क्या माहौल है इस बार टेकारी का? इस वक्त माहौल तो बदलने वाला है बाबू। बदलने वाला है, बदलाव होगा। हाँ, अच्छा। जरूर बदलाव होगा। अनिल शर्मा से नाखुश हैं? समझे, अनिल बाबू हर घड़ी अनिल बाबू रहेंगे। अब बदलाव मांग रही है टेकारी। हाँ, समझे ना। तो किसको किसको चुनिएगा आप लोग? सत्येंद्र नारायण सिंह की। सत्येंद्र नारायण सिंह के। हाँ। टिकट मिलेगा कांग्रेस से? हाँ, लगे तो है बाबू, मिलेगा। मिलेगा। हाँ, मिलेगा तो जितवाइएगा। एकदम जितवाएंगे तो है कहा लगी। हाँ। हाँ? हम लोग उन्हीं के पार्टी में हैं तो मदद करना है ना। जब महागठबंधन में हैं तो महागठबंधन की मदद करेंगे ना बाबू। अच्छा, इस बार बदलाव मतलब तय है। क्या कहिएगा दादा, क्या नाम हुआ? सिद्धेश्वर राम। सिद्धेश्वर राम जी। किनका इस बार किनका माहौल चल रहा है, पहले तो ये बताइए। बदलाव की स्थिति में है। बदलाव का बयार है। हाँ। अच्छा, तो क्या बदलाव चाहते हैं आप? किस लिए? अनिल शर्मा काम नहीं किए हैं? ये है वो अफसरशाही ज्यादा है। अफसरशाही ज्यादा है। हाँ। लोग घूस मांगते हैं क्या? ब्लॉक में कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, तो किनको करिएगा वोट इस बार? सत्येंद्र नारायण जी हम लोग। सत्येंद्र नारायण जी को। मतलब कांग्रेस से अगर टिकट मिला हाँ, तब सत्येंद्र नारायण जी को, अगर नहीं मिला तब? अब नहीं मिलेगा तब तो जोड़ लगाए हुए। महागठबंधन की ओर जाइएगा या हाँ। फिर एनडीए? न गठबंधन के। गठबंधन के। यहाँ भी देखिए बहुत सारे लोग हैं। क्या माहौल है चाचा? पहले नाम बताइए अपना। दीपक कुमार चौधरी। दीपक कुमार चौधरी। क्या माहौल है टेकारी का खास तौर पर? ये एक ऐतिहासिक भूमि है। यहाँ पर लगातार से जीतते आ रहे हैं अनिल शर्मा जी। इस बार क्या रहेगा? तो बदलाव होगा। बदलाव होगा। क्यों? क्या दिक्कत है अनिल शर्मा में? कुछ विकास नहीं किया है। कुछ विकास नहीं किया है। वो कहते हैं विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं टेकारी में। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। तो किनको जिताइएगा? सत्येंद्र सिंह को टिकट मिल रहा है, उन्हीं को जिताएंगे। सत्येंद्र सिंह को अगर टिकट मिलता है तो उनको जिताएंगे। अगर टिकट नहीं मिलता है कांग्रेस को तब किनको जिताइएगा? कोई तो आवे करेंगे कांग्रेस महागठबंधन से। महागठबंधन से। मतलब कि बदलाव इस बार सीधा एनडीए सीधा। से सीधा महागठबंधन। महागठबंधन। क्या नाम हुआ चाचा? राम स्वारथ यादव। अच्छा, यादव। क्या माहौल है यहाँ टेकारी में? एकदम बदलने जा रहा है। बदलने जा रहा है। जी। तो हम पार्टी से आ रहे थे अनिल शर्मा जी। हाँ। इस बार कौन पार्टी वो से? बदलू फिर बदल जाएंगे। अभी आप नहीं जानते हैं मीडिया वाला, वो अब जदयू में जाएंगे। अब जदयू में जाएंगे। हाँ, वो जहना राज स्कूल में बोलचाल से पता नहीं लगाए थे। हाँ, क्या कह रहे थे?
नहीं वो अशोक चौधरी से जो इतना लगाव रखे हुए थे कि हम लोग पिताजी और उनसे वो जदयू में जा रहे हैं, वो दल बदलू आदमी है। हाँ, तो उन पर नहीं भरोसा है। ना उन पर कभी रहा भी नहीं है, रहेंगे ना। हम लोग महागठबंधन के वोट देंगे। क्षेत्रीय आदमी सत्येंद्र नारायण बाबू हैं, उनका हम लोग वोट करेंगे, अब भारी मतों से जिताएंगे। मतलब इस बार बाहरी बनाम क्षेत्रीय का मुद्दा रहेगा। क्षेत्रीय में सत्येंद्र बाबू। अच्छा, हाँ, महागठबंधन से अगर कांग्रेस को टिकट नहीं मिलता है तब ना महागठबंधन के हम लोग कोई प्रत्याशी का वोट देंगे। कोई भी आएंगे तो हाँ, महागठबंधन के प्रत्याशी का वोट देंगे। एनडीए की तरफ नहीं जाना है। जी ना। क्या नाम है? हेलो, मेरा नाम तो नागेंद्र सिंह है। नागेंद्र सिंह का क्या माहौल है? टिकारी का माहौल तो बदलाव का है। बदलाव का है। हर कोई बदलाव ही बोल रहा है, कोई सपोर्ट में नहीं आप लोग। सपोर्ट करने का तो कुछ कारण होना चाहिए ना। हाँ। और विरोध करने का भी कुछ कारण होता है। क्या कारण है विरोध का? जब अनिल शर्मा का विरोध का, जब ब्लॉक से इतना भ्रष्टाचार है कि एक स्टूडेंट आवासीय बनवाने के लिए जाता है तो उसको 100 रुपया लगता है आवासीय बनवाने में। ये भी सुनिए अभी सुनिए। आपने जो बात छेड़ दिया है उस पर मैं एक सवाल करता हूँ। SIR हो रहा है, हाँ, बोला उसमें जाए। ऐसे ऐसे दस्तावेज मांगे गए हैं जिसका 2003 के सूची में नाम नहीं है, उसको जो दस्तावेज देना है उस पर क्या कहिएगा? सबके पास है दस्तावेज। पहले तो एक बात आप जान लिया कीजिए कि बिहार में शिक्षित परसेंटेज कितना है। बिहार सरकार आंकड़ा जारी किया है, जानते हैं? मात्र सभी जात लगा के, सभी वर्ग लगा के शिक्षित मात्र 7% है। और खोज रहा है डॉक्यूमेंट शिक्षित को, जातीय आवासीय, जो सब आधार कार्ड से लिंक है। जब पैन कार्ड किससे बनेगा? अथी आपको पासपोर्ट किससे बनेगा? बिना आधार का पासपोर्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो फिर पासपोर्ट तो अगर बन गया तो जाते, सुनिए ना, आपका प्रमाण हो ही गया। अपना ना, तो सुनिए ना, तो कितना बड़ा भूल है पब्लिक में कि आधार से बनता है पासपोर्ट और आधार को निरस्त कर रहा है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि बरहमाथी में आपको आधार भी मानना होगा। बाद हुए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की बहुत बहुत बधाई कि इनको तो कम से कम लताड़े। 65 लाख नाम जो कटा उसमें आप लोग का भी नाम है। सुनिए ना, 65 लाख जो नाम कटा है वो तो सूची उनको देना ही पड़ेगा। आज दें या कल दें, सूची तो देना ही पड़ेगा। 3 दिन के टाइम लिए हैं, सूची तो देना पड़ेगा, इसलिए पता चलेगा। और डाटा भी देना पड़ेगा, बिना डाटा के तो काम नहीं चलेगा। जब इलेक्शन कमीशन पहले बोल रहा था कागज दिखाओ, सुप्रीम कोर्ट ने उसे ही कह दिया कि आप कागज पहले अच्छा, एक बात आपसे पूछते हैं ऑन 30 कि जब आपको 18,000 का हस्ताक्षर करके दिए थे विपक्ष के नेता यूपी में, तब उन पर क्या चुनाव आयोग लिया एक्शन? 3 साल हो चुका ना, अभी तक कोई एक्शन देखे हैं? इसलिए कहना है कि ये सब जनता के बीच में भ्रमित करने वाला ही बयान दे रहे हैं। सबसे पहले बात की चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए। जब राहुल गांधी जी ने बोलता है कि मैं स्टेटहुड से लड़ना है और बीजेपी से लड़ना है और भारत से, तो स्टेटहुड के मतलब भी टिकारी के जनता इतना पिछड़ा है कि नहीं समझ पा रही कि स्टेटहुड मैंने क्या कह रहे हैं। स्टेटहुड के माने मतलब होता है कि राज्यपाल, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, जितना भी इंस्टीट्यूशन है उससे लड़ाई लड़ेंगे। बताइए कि वोट किसको वोट तो इस बार क्षेत्रीय बेटा है तबरियो लड़ाई इनके लिए लड़े थे। सत्येंद्र नारायण के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। अगर सत्येंद्र नारायण को टिकट मिलता है तो 35,000 से ही चुनाव हरा के भेजेगा अनिल कुमार को। अच्छा। अगर इनको टिकट नहीं मिलता है तो फिर वही होगा जो अगले बार हुआ था कि 2,000 से हारेंगे, 4,000 से हारेंगे। तो वही ना है, जिसको मिलना चाहिए उसको टिकट नहीं दे पाता है और जिसको नहीं मिलना। सत्येंद्र नारायण के नाम से जीतेंगे, पार्टी से नहीं। नहीं, इतनी 40 साल से उस धरती को सींचा है। आज पूरे बिहार में अगर कांग्रेसी कहीं सबसे ज्यादा जिंदा है तो टेकारी में। ये आपको मानना पड़ेगा। लोग यहाँ पर थे, एक और चचा यहाँ पर आ गए हैं। क्या माहौल है चचा टेकारी में? टेकारी में माहौल यहाँ बना हुआ कांग्रेस का, पूरा कांग्रेस का। अच्छा, और समझिए महागठबंधन से अभी तय नहीं हुआ है कि वीआईपी कांग्रेस की राजद। सुनिए पहले, सबसे पहले कि हम 2600 से 100 दिखाया गया। ऐसे तो मेरा उम्मीदवार कांग्रेस जीता हुआ था, उनको मतलब हराया गया, लेकिन 2600 से कोई हार और जीत मतलब उस तरफ नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ कांग्रेस कहीं बनता है। अच्छा। ऐसा अब ऊपर वाला। कांग्रेस में किसको चुनिएगा? बहुत सारे नेता फील्ड में वर्क कर रहे हैं। पहला लिस्ट में जैसे मान लेते हैं, अभी तो पुराने सत्येंद्र नारायण हैं,
सत्येंद्र नारायण को टिकट मिलता है तो बहुत अच्छा मतलब रहता है, परिणाम अच्छा मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा। सब 20-25 हज़ार के टारगेट से निकाल सकते हैं। उनमें क्षमता है उनका, जैसे माना अभी तो बिहार में जाती है समीकरण के अनुकूल में, उस आधार पर, तो इस आधार पर यहाँ अच्छा उनका होने मिलने का, वोट मिलने का संभावना अच्छा मेरा सोच है। अच्छा, मतलब सत्येंद्र नारायण पर आप बाजी लगा रहे हैं कि वही जीतेंगे अगर उनको टिकट मिल जाता है। अगर टिकट नहीं मिलता है तब किसके तरफ जाइएगा? टिकट जो वो महागठबंधन जिसको देगा या वो कांग्रेस की मतलब जिसको बनाता बदलाव है, तय है। हाँ बदलाव तय है। यहाँ का हम लोग अनिल को शर्मा के तरफ नहीं जाना है, कुछ हो जाए। हाँ, यही बात देखिए, हम लोग तो खुद है कांग्रेस ही, तो जाएंगे क्या हाँ। हैं? तो चलिए, यहाँ पर तमाम लोग बात कर रहे थे। अभी हमने कोशिश की इनसे जानने की कि इस बार टेकारी विधानसभा क्षेत्र में क्या हाल है और क्या माहौल है। अनिल शर्मा के खिलाफ काफ़ी लोगों ने बात कहा और कांग्रेस को इस बार टिकट देने की मांग की है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपना राय देना ना भूलें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय बिहार।